Good afternoon, all present here. I, Apurva, project officer on behalf of City University, welcome Mr. Akash, who is founder of Handlebus, a digital marketing agency and specialize in utilizing digital channels to promote product, services, or brands. Akash, Yes, ma'am. you can start with your session. Okay, ma'am. Thank you so much for Thank you. for Thank introducing you. me. Okay, students. So let's start the session. Are you ready? Please type S in the chat box. First of all, if you are ready for the powerful power pack session, please type the chat. Please start yes or please type S in the chat box. Okay, let me please share my screen. सो आज का हमारा एजेंडा क्या है वो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप एंड फ्रीलांसिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए जो जॉब करते हैं, इवन वो भी सोचते हैं कि हम थोड़ी फ्रीलांसिंग वाली को जर्नी स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी एक साइड इनकम हो एंड हमारा थोड़ा पर्सनल ब्रांड भी बने। फ्रीलांसिंग से हमारे काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो हमारे साइड हसल ले लो, चाहे वो हमारी एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं, चाहे वो हमारा पर्सनल ब्रांडिंग ले सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स होते हैं, कोई बंदे होते हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं अपने सिर्फ पर्सनल ब्रांड के लिए कि लोग हमें एक अलग आइडेंटिटी से पहचाने, हमें एक अलग नाम से जाने फ्रीलांसिंग के तौर पे। बहुत सारे जो जॉब करते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनका एक सपना जरूर रहता है कि वो एक एंटरप्रेन्योर वाली लाइफ को जी सके। मतलब हर बंदे का एक अलग अलग ड्रीम होते हैं। किसी का ये ड्रीम होता है कि वो सिर्फ एक जॉब में सेटिस्फाई है, पर किसी किसी बंदे का ये ड्रीम होता है एंड मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका 90% ड्रीम्स यही होता है कि वो एक अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सके, अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर सके एंड अपनी एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी को स्टार्ट कर सके। पर वो कंफ्यूज है कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उनको कोई भी आइडिया नहीं है। अलग अलग वो यूट्यूब देखते हैं, अलग अलग इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं कि कुछ ना कुछ वो स्टेप्स ले सकें अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक स्टूडेंट के साथ साथ एक फ्रीलांसर की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी एक कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। काफी मजेदार सेशन होने वाला है ये, क्योंकि ये बहुत इन डिमांड हमारे टॉपिक्स रहते हैं कि जो हर स्टूडेंट्स को चाहिए ही चाहिए होते हैं इस एज पे। ओके, जैसे कि आप लोग हैं, आर यू स्टूडेंट, आर यू इन द फ्रीलांसिंग? तो काफी लोग यहाँ पे फ्रीलांसिंग ऑलरेडी करते भी होंगे, कुछ लोग यहाँ पे नहीं भी करते होंगे, पर मोस्ट ऑफ द यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ही हैं। अब जो लोग पहले से हमारी फ्रीलांसिंग करते हैं या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वो पहले से सेटल हैं। पर जो लोग फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हैं कि हाँ मुझे भी थोड़ी बहुत स्किल्स आती है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, कोई भी स्किल्स हो, आप किसी भी स्किल्स के थ्रू अपनी फ्रीलांसिंग वाली जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें कोई भी इशू नहीं है। आपके पास क्लाइंट्स की कमी नहीं आने वाली है, आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं आने वाली है, आपके पास कोई कमी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एक अच्छा वाला स्टेप उठाते हैं तो स्टार्ट करते हैं ये वाला सेशन। लेट्स स्टार्ट। बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मैं हूं कौन। आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे इंस्टाग्राम पर लोग मिल जाएंगे कि भाई मैं आपको बताऊंगा। तो आपके लिए मैं ही कौन हूं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा अपना ब्रीफ इंट्रो। माय नेम इज आकाश कुमार एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ हैंडलबस। हैंडलबस एक ईमेल मार्केटिंग कंपनी है एंड डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी भी है। हम अपने क्लाइंट्स का ब्रांड प्रमोशन कराते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं एंड सारे वो काम करते हैं जिससे एक पर्सनल ब्रांड बनता है। ये हमारा शॉर्ट इंट्रो है एंड मैं अलग अलग जगह पे फीचर्ड भी हो रखा हूँ, चाहे वो हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर न्यूज ऑफ इंडिया हो या फिर सॉरी या फिर एक्सप्रेस टाइम्स हो। मैं 4-5 जगह ऑलरेडी फीचर्ड हो चुका हूँ एंड आई एम द गाय हु अर्न 25 lakhs इन 19 एज। ओके, कूल, मजा आ रहा है? आप लोगों की शायद आई थिंक एज इतनी ही होगी, 19, 20, 18, 21 इतना। मैं भी एक 20 साल का लड़का हूं जिसने ये सब अचीव कर चुका है, इसलिए मैं अपने फॉर्मूला, अपनी स्ट्रेटजीज आपको बताने वाला हूं कि आप लोग भी वो सब कर सके। क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि अगर आप कॉलेज में हो सिर्फ आप स्टडी ही करोगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक कॉलेज में हो, आपका कोई भी कोर्स हो, चाहे वो बीसी हो, बीबीए हो या फिर बीए हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो हमारी काफी अलग होती है एंड जो हमारी डिजिटल एजुकेशन होती है वो हमारी काफी अलग होती है।
अगर आपको इस डोमेन में आना है, आपको कोई भी फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, चाहे आप 10th क्लास में ही क्यों ना हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, डजंट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है, बस आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होनी चाहिए। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो हमारे एक टीम में एक 8th क्लास का लड़का है। आप सोच सकते हैं 8th क्लास का लड़का है, वो वीडियो एडिटिंग इतनी अच्छी करता है, इतनी अच्छी करता है, कोई उसका हिसाब नहीं है। मैं आपको उसका सैंपल भी दिखा सकता हूँ बाद में, जब हम कनेक्ट करेंगे, सारी बातें करेंगे धीरे धीरे। एंड आप गेस नहीं कर सकते हैं, वो महीने के 20 से 25,000 हम उनको दे रहे हैं, सिर्फ वो 8th क्लास में है। एंड उसके घर वाले उससे इतना खुश हैं, वो अपनी लाइफ से इतना खुश है कि अभी सिर्फ मैं 8th क्लास में हूँ एंड मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, मेरा इतना पर्सनल ब्रांड बन रहा है। तो ये सारी चीजें ना एक इंसान को और ज्यादा मोटिवेट करती हैं। चाहे वो हमारा कोई भी हो, कोई भी स्किल हो, चाहे उसके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल्स है, पर अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग आती है, तो आप उससे भी इतने पैसे कमा सकते हैं। एंड मेन मोटिव हमें कभी अर्निंग का नहीं रखना है, हमें सिर्फ दो चीजें मतलब रखनी है, लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो चीज आप लर्न कर रहे हो ना, कुछ भी, चाहे आपको स्किल्स आती हो, चाहे आप सी आती हो, चाहे C++ आती हो, अगर प्रोग्रामिंग में मैं बात करूं, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो, आप उसको अर्निंग सोर्स बना सकते हो। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, कैसे उसको आप अर्निंग सोर्स बना सकते हो। पर हर एक स्किल्स को हम मोनेटाइज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी स्किल्स हो। आज का टाइम, डिजिटल टाइम ऐसा है कि हम कोई भी स्किल्स को अपने मोनेटाइज कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। कोई हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मैं सही बता रहा हूँ, सक्सेस होना ना इतना सिंपल है कि बहुत ज्यादा सिंपल है कि हम उसको बोल नहीं सकते भाई आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। अगर आपके पास एक राइट स्ट्रेटेजी है, आपके पास एक राइट पाथ है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास स्किल्स हैं, एंड आप वो स्किल्स का यूज कर रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ, आप अगर सिर्फ 2 साल दोगे तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, बहुत लोग हमारी कम्युनिटी में, हमारे जो टीम है उसमें काफी एग्जाम्पल हैं, जो 8th क्लास में, 10th क्लास में, एक कॉलेज में है, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो मैंने अपने बारे में ये सब चीजें आपको बताई दिया। आई एम डिजिटल मार्केटर एंड फाउंडर ऑफ हैंडल बस। व्हाट आई डू, जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो है डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड इवन मैंने वीडियो एडिटिंग भी कर रखी है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रखी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर रखी है। मैंने एक एक चीज को खुद से सीखा है, ताकि जब मैं अपनी टीम बनाऊंगा, जब मैं लोगों को समझाऊंगा, वो चीज मुझे भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। सपोज अगर आप कुछ स्किल सीखना चाहते हो एंड आगे जाके वो टीम बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ना वो स्किल्स आनी चाहिए। अगर आपको खुद ही नहीं आ रही है, आप दूसरों को बोल रहे हो कि आप सीखो, आप सीखो, आप सीखो, तो आप कभी भी उनको गाइड नहीं कर पाओगे। तब तक वो आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप लोगों को भी नहीं सिखा सकते हो। वाई आई एम हेयर, इसका आंसर अब शायद आप लोगों को पता लग ही चुका होगा कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। हम यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि हम जो चीजें मैंने इंप्लीमेंट कर चुका हूँ, जो मैं चीज अचीव कर चुका हूँ, वो लोग आप भी कर पाए। आप भी थोड़े बहुत मतलब पैसे आपका, चाहे वो अर्निंग पर्पस हो, चाहे वो आपका पर्सनल ब्रांडिंग का पर्पस हो, चाहे आपका कुछ फेम का पर्सन हो, चाहे आपको ये लगता हो कि मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, एजेंसी स्टार्ट करनी है, वो पर्पस हो, पर्पस कुछ भी हो, सॉल्यूशन आज मिलेगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछेंगे, बहुत सारे का मैं आंसर भी करूंगा, एंड आगे जाके भी हम कनेक्टेड रहेंगे, ताकि आपको इस वाली जर्नी में कोई भी डाउट आएगा, सो आई एम हियर फॉर यू। ओके, तो आपके पास मैं बताना चाहूंगा कौन सी स्किल्स है आपके पास जो बाकी लोगों के पास नहीं है। अगर आप अपने अंदर एक बार देखोगे ना कि हाँ, मैं अभी तक क्या करते हुए आ रहा था, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, चाहे वो कोई भी चीज हो। अगर आप, मैं सपोज अगर आपको एक एग्जांपल दूं ना, अगर आपको इंस्टाग्राम सिर्फ चलाने चलाने में इंटरेस्ट है ना, कि भाई मैं तो बहुत बोरिंग सा बंदा हूँ, या फिर मैं बहुत आलसी बंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ना ही मैं कुछ सीखना चाहता हूँ, बट हाँ ये है कि मुझे इंस्टाग्राम चलाने में बहुत मजा आता है, मैं किसी का भी इंस्टाग्राम चला सकता हूँ। अगर मैं ये चीज आपको लेके चलूँ ना, अगर आप किसी क्लाइंट का इंस्टाग्राम सिर्फ चलाते हो, उसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पोस्टिंग करनी होती है, आपको सिर्फ कैप्शन लिखने होते हैं, आपको सिर्फ स्टोरीज डालनी होती है, आपको सिर्फ लोगों की पोस्ट पे कमेंट करना पड़ता है, रिप्लाई करने पड़ते हैं, जो बेसिक काम आप अपनी प्रोफाइल पे करते हो ना, अगर वो सेम वर्क आप क्लाइंट की प्रोफाइल पे करते हो, आपको मंथ का 20 से 25,000 मिल सकता है, सिर्फ दिन के 1 से 2 घंटे करने पर। कभी भी मैं जो मनी का लेके आ रहा हूँ ना, उसको कभी भी आप देखना मत कि हाँ सिर्फ ये पैसे पैसे की बात बोल रहा है। आपको सिर्फ पैसे पे फोकस नहीं करना है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। आपको लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है, कि आप जो स्किल सीख रहे हो उससे आपको क्या लर्निंग्स मिल रही है, आप उससे क्या इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, आप उसमें क्या गलती कर रहे हो, जिससे ये कि आप आगे जाके उसको इम्प्रूव करके एंड और बेस्ट बना सकते हो। ऑल क्लियर। तो अभी तक जो भी हमने देखा है कि हाँ, कोई भी आपके पास स्किल्स हो,
कोई भी स्किल्स हो, कोई मैटर नहीं करती है। बहुत से लोग होते हैं ना, वो 9th-10th में ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनको फोटोशॉप आता है, उनको कैनवा आता है, कैनवा से इतने अच्छे-अच्छे डिजाइन बनते हैं। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला प्रोसेस होता है कैनवा पे। हम लोग कैनवा भी यूज करते हैं, हम लोग फोटोशॉप भी यूज करते हैं, हम लोग इलस्ट्रेटर भी यूज करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप उसमें पोटेंशियल है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, कोई भी स्किल्स हो गई। अगर मैं बात करूँ ना कम्युनिकेशंस की स्किल्स, अगर आपको लगता है कि हाँ, आप कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो एंड कम्युनिकेशन वाली स्किल्स में आप ग्रोथ कर सकते हो, हाँ, मुझे लोगों से बात करना, मुझे लोगों से कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड क्या मैं इसको मोनेटाइज़ेशन पे ला सकता हूँ, इस वाली स्किल्स को? तो मैं इसका भी आंसर करना चाहूँगा, बिल्कुल हाँ। कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है ना, अगर वो आपको आती है एकदम अच्छे से, आप लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो, आप लोगों के साथ अच्छे से बात कर पाते हो, इंटरैक्ट कर पाते हो, आपको लगता है कि हाँ, आपके अंदर एक कन्विंसिंग पावर है थ्रू कम्युनिकेशन, तो आपसे बड़ा ना इस गेम में प्लेयर कोई नहीं है, मैं सही बताऊँ तो। मतलब इस वाली डिजिटल जो हमारी फील्ड होती है, इसमें अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो आपसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। जो कम्युनिकेशन की स्किल्स होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपको क्लाइंट को कन्वर्ट करना होता है तो आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको एक टीम मेंबर चाहिए तो आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। हर चीज़ में आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ने ही पड़ने वाली है। तो आपको देखना है कि आपके अंदर कौन-सी स्किल्स है जो सबसे ज़्यादा है एंड उसपे हम फिर बात करेंगे कि आप उनको कैसे मोनेटाइज़ कर सकते हो। चाहे आपको वो धीरे-धीरे समझ आएगा, चाहे आपने वो अभी से अपने आप को देखा होगा कि हाँ, मैं ये चीज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ एंड मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो वो चीज़ को आप मोनेटाइज़ कर सकते हो एंड उस लेवल पे आप ग्रो कर सकते हो, बड़े आराम से, कोई डाउट नहीं है। बस आपको अपनी स्किल्स में मज़ा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, आप कभी भी उससे बोर नहीं होना चाहिए। सपोज़ सपोज़ मैं आपको बोलूँ कि आपके पास एक ऐसी स्किल्स है जिसमें आपको इतना इंटरेस्ट है कि आप वो 24 आवर्स भी कर सकते हो। तो वो आपको करना पसंद होना चाहिए कि हाँ, अगर मेरे पास ये स्किल्स है तो मैं इसको 24 आवर्स भी कर सकता हूँ। तभी आप ग्रो कर पाओगे एंड उसी स्किल्स को आप चूज़ करना जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आप उसे 1 महीने, 1 हफ्ते या फिर 2-3 दिन में ही बोर हो जाओगे एंड उसको छोड़ दोगे। तो कभी भी ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको ना अपनी स्किल्स को देखना है कि मेरे अंदर स्किल्स क्या हैं? मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ? क्या बेस्ट दे सकता हूँ लोगों को? क्या वैल्यू दे सकता हूँ लोगों को? उन पे ज़्यादा फोकस करिए। सो लर्न एनी स्किल्स। आप इस टाइम पे, इस एज में आपकी एक एक एज जो अभी है ना, आप इसमें कोई भी स्किल सीख सकते हो। सारी स्किल्स बेनिफिशियल है। सारी स्किल्स आप कोई भी स्किल्स हो गई, चाहे आजकल रिसोर्सेज हमें इतने सारे मिलते हैं ना कि आप कोई भी स्किल्स को फ्री में सीख सकते हो। सबसे बड़ा रिसोर्सेज हमारा यूट्यूब है। मैंने अपनी जर्नी पूरी यूट्यूब से करी है, आप मान नहीं सकते हो। मेरे पे अभी कोई भी इस चीज़ की डिग्री नहीं है, मैंने कोई भी इंटर्नशिप नहीं करी है, मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने जो सीखा है सिर्फ यूट्यूब, गूगल एंड अपने जो सर्कल्स होते हैं उनसे सीखा है। मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया है, क्योंकि मैं बिलीव जो करता हूँ मैं सिर्फ इस चीज़ पे करता हूँ, लर्न एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप वो चीज़ आप कहीं से भी सीख रहे हो, कहीं से भी आप लर्न कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है, बस आपको इम्प्लीमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। सपोज़ करते हैं, अगर आपको एक जो हमारी जो कोचिंग इंडस्ट्री होती है, आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की इंस्टीट्यूट में चले जाते हो, वो आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि हाँ भाई, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, पर इंप्लीमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा ना। एंड वही सेम चीज़, सेम थ्योरी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी एंड उससे अच्छी-अच्छी मिल जाएगी, चाहे वो नील पटेल हो गए, चाहे वो डिजिटल प्रतीक हो गए। आपने शायद इन लोगों का नाम सुना हो या फिर नहीं सुना हो, आप इनका नेम सर्च कर सकते हो। नील पटेल इंडिया वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 एसईओ एक्सपर्ट हैं एंड हम उनके साथ काम करते हैं। एंड डिजिटल प्रतीक जो है, वो भी इंडिया के काफ़ी जाने-पहचाने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उनकी एंड वो भी हमारे साथ काम करते हैं, हम भी उनके लिए काम करते हैं। तो हमारा एक कोलैबोरेशन टाइप में काम चलता रहता है। तो आपको ये देखना है कि बहुत सारे, अगर वो उस लेवल पे पहुँचे हैं एंड वो कुछ सिखा रहे हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से, अपनी इम्प्लीमेंटेशन वाली जर्नी से आपको सिखा रहे हैं। तो आपको इंस्टीट्यूट से ज़्यादा ये सारी रिसोर्सेज़ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगी एंड आप उससे सीख सकते हो कोई भी स्किल्स, चाहे वो कोई भी स्किल्स हो। मैं बता रहा हूँ आपको, एक टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बंदे होते हैं कॉलेज स्टूडेंट पे, वो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स खरीद लेते हैं। अब सपोज़ करते हैं, वो एक कोर्स जो बेचते हैं ना लोग अभी मार्केट में, वो 2000, 3000, 4000 का ऐसे बेचते हैं एंड वो सिर्फ़ कोर्स 1 या 2 घंटे का होता है। तो आप खुद सोचिए कि आपकी अभी एज इतनी नहीं है कि आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखें, कि हाँ, आप इतने ज़्यादा बिज़ी हो रहे हो कि आपका एक-एक मिनट कहाँ पे जा रहा है, आपको यही आइडिया नहीं है।
तो इसके लिए भी मैं बताना चाहूँगा, आप एक एक्सेल शीट बना सकते हैं, जो कोर्सेज़ होते हैं, ऑलरेडी मुझे पता है वो क्या कोर्सेज़ में दे रहे हैं, क्या-क्या वो सिखाते हैं। तो मैं ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ कि आप एक शीट बना सकते हैं, एक एक्सेल शीट बना सकते हैं। उसमें आप ये मेज़र कर सकते हैं कि हाँ, मेरा 1 घंटे में मैंने क्या-क्या प्रोडक्टिव वर्क किया है, उसके नेक्स्ट 1 आवर में मैंने क्या-क्या प्रोडक्टिव वर्क किया है। आप ये सारा चीज़ को एक-एक वीक के जो आपका शेड्यूल बनेगा एक्सेल शीट में, उसको जब आप मेज़र करोगे कि हाँ, मेरा टाइम वेस्ट कहाँ पे हुआ है, कितना हुआ है, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ये कोर्सेज़ में लोग यही सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट के। तो आपके पास कोई भी, अगर आपको लगता है ना कि हाँ, मैं टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं लोगों को सिखा सकता हूँ, तो आप भी सिखा सकते हैं ये चीज़। स्किल्स कोई भी हो, मैं बार-बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर बस वो कम्युनिकेशंस की पावर होनी चाहिए, कम एक लोगों को कन्विंस की पावर होनी चाहिए, जिससे लोग आपके पे कन्विंस हो जाए एंड वो आपका कोर्स ले ले या फिर आपकी वीडियोज़ देखे, आपकी हेल्प ले, आपको डीएम्स करें, आपसे बार-बार इंटरैक्ट करें, वो आपके ऊपर होगा फिर। लर्न एंड इम्प्लीमेंट मैंने फिर यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर सपोज़ करते हैं आपसे 2 साल पहले आपने कुछ चीज़ सीखी, मैं गारंटी ले सकता हूँ आपको वो चीज़ अब नहीं आती होगी। चाहे वो चेंज हो गई हो नेचुरली, चाहे वो आप भूल गए हो। क्योंकि जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, वो चीज़ आपके माइंड में नहीं रहेगी, वो वॉश हो जाएगी। क्योंकि हमारा एक माइंड ऐसा होता है, वो सारी चीज़ों को एक ही बार में नहीं समझता है, हमें बार-बार उसको इम्प्लीमेंट, रिपीट ये सारी चीज़ें करके देखनी पड़ती है। अगर कोई मार्केट में, हम एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई मार्केट में न्यू ऐप आता है, आप उसको फर्स्ट टाइम चलाते हो, तो आपको थोड़ा लगता है यार इसका यूज़र इंटरफेस थोड़ा हार्ड है, हम इसको नहीं चला पा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है। तो वो एक रिपिटेशन वाला हमारा प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसे ही हमें अगर कोई भी स्किल्स हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, तो हमें उसको बार-बार इम्प्लीमेंट करके देखना है कि हमारे माइंड से वो वॉश ना हो, हमारे माइंड में वो फिक्स हो जाए परमानेंटली, टेम्परेरी नहीं, परमानेंटली। तो उसके लिए हमें बार-बार डेली या फिर वीकली हमें उसको इम्प्लीमेंट करते रहना है, ताकि कोई भी हमें दिक्कत ना आए, कोई भी हमें परेशानी ना आए एंड हम उसको एक स्मूथली प्रोसेस में रन करते चलें। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। 10x फ़ॉर्मूला, ये फ़ॉर्मूला मैं बताऊँ तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। ये 10x फ़ॉर्मूला ये सिर्फ़ मैंने बनाया है कि हाँ, ठीक है, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, कोई भी आपको गूगल पे नहीं मिलेगा एंड कोई भी आपको टीचर नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि ये नहीं पता किसी को 10x फ़ॉर्मूला है क्या। ये एक मेरी थ्योरी है कि हाँ, मैं इस पे बिलीव करता हूँ एंड जब मैं ये आपको बताऊँगा तो आप भी इस पे बिलीव करने लग जाओगे एंड आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो इस फ़ॉर्मूले की वज़ह से। तो मैं बताता हूँ 10x फ़ॉर्मूला है क्या? 10x फ़ॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सपोज़ करते हैं कि आपने कोई स्किल सीखी या फिर आप कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, आप फेल हो गए हो, आपने वो काम छोड़ दिया। तो भाई ऐसे नहीं करना है। ये चीज़, ये प्रोसेस ऐसे नहीं चलता है कि अगर कोई, आप सपोज़ करते हैं आपने यूट्यूब ही स्टार्ट किया, आपने सोचा यार 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, भाई यूट्यूब ग्रो ही नहीं हो रहा है, आपने छोड़ दिया। तो आप खुद सोचो कि आपने सिर्फ़ 3 महीने मेहनत करी है, पर जो बड़े-बड़े क्रिएटर्स अभी बन चुके हैं, उनकी सालों की मेहनत होती है। तो आपको उस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है कि मेरे कितना टाइम इसमें जा रहा है या फिर कितना टाइम मेरा बीत चुका, पर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं। आपको सिर्फ़ इस फ़ॉर्मूले पे ध्यान देना है, 10x फ़ॉर्मूला। सपोज़ करते हैं आपने मेहनत करी, आप फेल हो गए उस चीज़ पे, तो आप देखो भाई कि आप फेल हुए क्यों हो? क्या रीज़न था उस चीज़ का? अगर आपने वो रीज़न समझ लिया कि हाँ, उस चीज़ का रीज़न क्या है, तो आप उस रीज़न को सॉल्यूशन देखो एंड उसपे 10x मेहनत करो। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? जैसे कि कोई भी चीज़ में आप फेल हो रहे हो, कोई भी चीज़ में फेल हो रहे हो, चाहे वो यूट्यूब है। यूट्यूब को आपको लग रहा है यार मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही है, अब छोड़ देता हूँ। नहीं, आप उसमें देखो कि वायरल हो क्यों नहीं रही है? क्या रीज़न है इसका? एसईओ रीज़न है, टाइटल रीज़न है, डिस्क्रिप्शन रीज़न है, वीडियो एडिटिंग क्वालिटी वाली नहीं हो रही है, ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब अच्छी वाली नहीं हो रही है, कोई मेरे डिज़ाइन जो थंबनेल्स होते हैं वो सीटीए मेरा अच्छा नहीं जा रहा है। क्या रीज़न क्या है उसका? ये सब आपको एनालिटिक्स में मिल जाएगा, यूट्यूब एनालिटिक्स अगर आप चेक करोगे, तो आपको सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हो एंड आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। अगर आपने वो आइडेंटिफ़ाई कर ली एंड आपने उस पे 10x मेहनत कर ली, मैं फ़ॉर श्योर बोल सकता हूँ, आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाओगे। फ़ॉर श्योर आप मेरे से लिखवा सकते हैं, आप मेरे से गारंटी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रखी है, क्लाइंट के लिए भी कर रखी है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी कर रखी है, जो हमारी कम्युनिटी है उसमें भी कर रखी है। ये सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंटेशन करके तब आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एक बार मैं फेल हो गया तो इसको छोड़ देता हूँ, बिल्कुल नहीं। जब आप फेल हो रहे हैं, 10x मेहनत करो, ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर पाएँ एक टाइम पर, ठीक है? ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये फ़ॉर्मूला चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, चाहे कुछ भी कर सकते हैं, पर ये आपको ध्यान रखना है एंड इसी फ़ॉर्मूले से आपको वर्क करना है हमेशा, अगर आपको कुछ बनना है। फ्रीलांसिंग,
तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है एंड स्टूडेंट्स को ये टॉपिक काफी ज्यादा पसंद आता है। मैंने भी काफी ज्यादा सेशन और भी कर रखे हैं, 2-3 सेशन, 4-5 सेशन, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन ये सारे सेशन मैंने कर रखे हैं। ये टॉपिक्स ना आज के टाइम पे इतना ऊपर उठता है कि हाँ, लोगों को, स्टूडेंट्स को खासकर सबसे ज्यादा मजा आता है। हर स्टूडेंट सोचता है कि यार अगर मैं कॉलेज कर रहा हूँ तो मैं साइड बाय साइड अपने खर्चे पाने के लिए कोई मतलब कुछ पैसे, कुछ पॉकेट मनी टाइप अपनी मैं निकाल लूँ, अपना खर्चा मैं अपना खुद कर पाऊँ। पर उनको ये नहीं पता कि यार मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि क्लाइंट मेरे पे आए, मैं क्लाइंट के पास जाऊँ तो वो मुझे मना ना कर पाए एंड मैं उनसे काम करवाऊँ एंड वो मेरे से कुछ बोले, मैं अपनी टीम बनाऊँ, मैं अपनी टीम से काम करवाऊँ, क्लाइंट मुझे काम दे, क्लाइंट मुझे काम असाइन करें। ये सारी चीज़ें मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? क्योंकि अभी मेरे पे कोई रिसोर्सेज़ नहीं है, कोई क्लाइंट नहीं है, कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, मैं एक सिंगल बंदा हूँ, तो मैं स्टार्ट कैसे करूँ? बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन्स होते हैं। आज मैं आपको ये क्वेश्चन एकदम इजीली एकदम सॉल्व करके बताता हूँ एंड इसका बाद में मैं एक ऐसा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा कि वो सॉल्यूशन आपके पास मतलब कोई नहीं देगा, वो हम स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं अपने तरीके से, वो मेरा गिफ्ट होगा आपके लिए आज। क्योंकि इस सेशन में मैं जो गिफ्ट दूंगा आपको वो फ्रीलांसिंग के लिए ही दूंगा कि आप कैसे प्रोजेक्ट ला सकते हो हमारे थ्रू। तो ये मेरा गिफ्ट होगा, मैं आपको ये सबसे लास्ट में बताऊंगा कि क्या होगा वो। तो अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें कि आप ये जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, आप ये स्टेप्स लिख भी सकते हो, मैं आपको देख नहीं सकता हूँ, मैं आपको सुन नहीं सकता हूँ। पर हाँ, अगर आप खुद से लॉयल हैं कि हाँ, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, मुझे सबसे अलग करना है, तो ये आप स्टेप्स लिख लो। मेरी बात मानो, ये स्टेप्स सारे लिख लो, ये बहुत काम देंगे क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट करा है, बाकी लोगों ने इम्प्लीमेंट करा है, तो रिजल्ट्स इससे आए हैं। ओके? तो सबसे पहले स्टेप जो है हमारा, आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी जो निश है, निश मतलब ये होता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज में है, कौन से डोमेन में आपका इंटरेस्ट है। चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट भी हो सकता है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग भी हो सकता है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो सकता है, चाहे वो आपका एड्स हो सकता है, सेल्स हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, सॉफ्ट स्किल हो सकता है, एनएलपी हो सकता है, इवन योगा भी हो सकता है। अगर आपको योगा भी आता है ना अच्छे से, तो आप उसको, ऐसे कोर्सेज आ गए ना मार्केट में, वो योगा सिखाने के पैसे ले रहे हैं। आप सोचो कि कोई भी स्किल्स हो, कुछ भी हो, आप फ्रीलांस पर कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है, वो हमें लर्निंग लेनी है, हमें पहले जानना है कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं वो किस चीज की है सबसे पहले। अगर आपने वो स्किल जान ली है, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आएगा। आप लोग लिख रहे हो, मैं होप करता हूँ कि आप ये सारी चीजें लिख रहे हो। अगर आपको कुछ बनना है जिंदगी में, अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ से, अगर बाकी मोह माया से आप दूर हो, मोह माया का मतलब मैं आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये एज में लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। इवन मैं भी हुआ था, लोग भी हो जाते हैं काफी, क्योंकि ये एज ही ऐसी है। तो मैं नहीं मानता कि भाई कोई कोई दिक्कत नहीं है, लोग होते हैं, पर अपनी लाइफ में सीरियस भी होना चाहिए हमें कि हाँ, अगर मुझे ये बनना है तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मेरे स्टेप्स ये हैं एंड मैं इन स्टेप को फॉलो करूंगा तो मैं इस लेवल तक पहुंच सकता हूं। तो आपको वो सारी चीजों को देखनी है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि आप वो चीज को अचीव कर पाओ। तो वो सारी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज को हटा दो, उनको फेंक दो, उनको एक मतलब पेपर लो, उनको क्रैश करो और फेंक दो कि भाई ठीक है, हम बाद में करेंगे, साइड बाय साइड रखेंगे, पर काम के मामले में मैं वो डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं लाऊंगा। ये आपका रूल होना चाहिए कि भाई जिस टाइम अगर आप अपने काम को, अपनी स्टडी को, चाहे वो स्टडी हो गई, चाहे वो आपका काम हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया, अगर आप उसको डेली के 4 या 5 घंटे दे रहे हो ना, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं 4 या 5 घंटे उस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा। कोई फ्रेंड नहीं, कोई रिलेटिव्स नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ नहीं। मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करूंगा भाई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 4-5 घंटे अगर मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूंगा, मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मैं जब डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है, 1 घंटा मुझे उसे देना चाहिए, तब उस 1 घंटे को आप एंजॉय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फ्रीलांसिंग का जो आपका पहले स्टेप है वो मैंने क्लियर कर दिया है। आपको निश जाननी पड़ेगी पहले कि आपके अंदर स्किल्स क्या है, आप क्या बेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जो सेकंड स्टेप आता है वो है हमारा लर्निंग का। आपको पता लग गया कि भाई मैं ये चीज में मैं अच्छा हूँ एंड मुझे और इम्प्रोवाइजेशन इसमें करना चाहिए और लर्निंग इसमें लेनी चाहिए, ताकि एक मैं अच्छे लेवल पे ग्रो कर पाऊँ। तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिया, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, गूगल से सीख सकते हैं, इवन यूडमी, अनअकैडमी एंड लर्न डिजिटल, ये 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है, ये फ्री कोर्सेज भी आपको देते हैं। पेड कोर्सेज तो देते ही देते हैं, फ्री कोर्सेज भी आपको देते हैं। 2000 के जो कोर्सेज होते हैं वो भी फ्री हमें मिल जाते हैं, तो आप इनसे कोर्सेज कर सकते हैं। इवन ये फ्री सर्टिफिकेशंस भी आपको देते हैं। ये सर्टिफिकेशन आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, जो आपको प्लेसमेंट में काफी ज्यादा हेल्प करेगा।
तो आप देखो कि आपके पास सर्टिफिकेशन भी हो रही है, लर्निंग भी हो रही है, एक्स्ट्रा लर्निंग भी हो रही है। तो ये सारी चीजें ना आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करेंगी, इवन आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी में भी आपको हेल्प करेंगी। तो लर्निंग आपका सेकंड स्टेप है एंड वो आपको अच्छे से करना। अगर आप लर्निंग पे काफी ज्यादा ध्यान दोगे तो आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। फिर है हमारा इम्प्लीमेंटेशन, जो सबसे ज्यादा जरूरी मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, कि आपको अगर आपने लर्निंग कर रही, आप लर्निंग के मोड में हो या फिर आप लर्निंग कर रहे हो, तो आपको फ्रीलांसिंग की अगर जर्नी आप कर रहे हो तो आपको फिर इम्प्लीमेंटेशन पे ज्यादा ध्यान देना है। आप सपोज करते हैं कि आपने ग्राफिक डिजाइनिंग आप लर्न कर रहे हो, आप देख रहे हो कि हाँ भाई इसका ये कलर पैलेट होता है या फिर इसका ये डिजाइनिंग पैलेट होता है या फिर इस कॉम्बो में मैं एक अच्छा कुछ बना सकता हूँ। अलग अलग निश पे काम करो, फूड वाले कुछ पैम्पलेट्स बनाओ, फूड वाले कोई फ्लायर्स बनाओ, फूड वाले कोई पोस्टर बनाओ, कोचिंग इंडस्ट्री के बनाओ, कम्युनिकेशन से रिलेटेड बनाओ, कोच से रिलेटेड बनाओ, जिम से रिलेटेड बनाओ, कैफे से रिलेटेड बनाओ। इन सब से अलग अलग बनाओ कि अब फिर देखना कि आप किस में बेस्ट कर सकते हैं, जो आपकी स्किल्स है, जो आपका अंदर से एक चीज आती है कि हाँ भाई ये चीज ना मैं बहुत अच्छे से कर पा रहा हूँ, तो आप उस चीज को लेके चलो कि हाँ सिर्फ मैं फिर जिम वाले के ही पोस्टर्स बनाऊंगा। ठीक है, आपने लर्निंग कर ली, आपने जान लिया कि हाँ मुझे ये सबसे बेस्ट कर रहा हूं मैं, आपने ये चीज कर ली। फिर आता है हमारा कि उनके ना आप अपने क्लाइंट्स देखो, तो वो देखते हैं कि सबसे पहले हम ना स्टार्ट करते हैं फ्री प्रोसेस से, कि हाँ भाई हम इसको फ्री करते हैं कि जैसे सपोज करते हैं आपका फ्रेंड सर्कल है, ये सपोज करते हैं आप किसी जिम में जाते हो, आप किसी कैफे में जाते हो या फिर आप किसी कोचिंग में जाते हो, भाई उन कोचिंग सेंटर वालों से बात करो, जिम ओनर से वालों से बात करो या फिर उन जो कैफे के ओनर्स होते हैं उनसे बात करो कि हम आपको फ्री में ऑफर कर रहे हैं ये पोस्टर, अगर आपको पसंद आता है तो हम आपके लिए आगे भी काम कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आपके लिए बना रहे हैं, हमें अपनी मर्जी से बनाना है, तो कोई आपको मना नहीं करने वाला। आप देखो कि उससे आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है, एक तो आपको क्लाइंट बेस मिल रहा है सबसे पहले। अगर सपोज कर सकते हैं आपके पास अगर वो स्किल्स है, आपने बढ़िया पोस्टर बना दिया है उनके लिए एंड उनको पसंद भी आ गया है, तो वो आपके क्लाइंट तो क्लोज हो गए ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है, आपके वो क्लाइंट एक ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। अगर एंड दूसरा, अगर वो नहीं भी क्लोज होते हैं, उनको नहीं भी पोस्टर पसंद आता है, तो आप उनसे मिस्टेक पूछ सकते हैं कि हाँ इस सेशन में या सॉरी कि इस वाले पोस्टर में मैंने क्या मिस्टेक करी है, मैं इसमें क्या ऐसा कर सकता हूँ कि आपको और पसंद आए। तो देखो कि लोग आपको रिव्यू दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि लोग आपको बता रहे हैं कि भाई आप अगर इस चीज पे और इम्प्रोवाइजेशन करते हो या फिर ये फॉन्ट यूज कर सकते हो या फिर ये टेक्स्ट यूज कर सकते हो या फिर ये कलर कॉम्बो यूज कर सकते हो या फिर ये स्टॉक वीडियो, ये स्टॉक इमेज आप ये यूज कर सकते हो, तो वो आपको ना थोड़ा ध्यान रखना है कि लोगों से रिव्यूज पे ज्यादा फोकस आपको करना ही करना है। क्योंकि जब तक आपको लोग रिव्यूज नहीं देंगे ना, आप सोचोगे कि मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं। नहीं भाई, कोई बेस्ट नहीं है। मार्केट में एक से एक बड़े बेस्ट हमारे हैं, एक से एक बड़े एडिटर्स हैं, एक से एक बड़े ग्राफिक डिजाइनर है, तो आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं बेस्ट हूँ। हमेशा रिव्यू वाले पे ज्यादा ध्यान देना है कि लोगों से जितने ज्यादा रिव्यू हो सके उतने ज्यादा आप रिव्यू लो कि भाई इसमें क्या दिक्कत है यार, मुझे दिक्कत बताओ आप। लोगों के लिए पोस्टर बना दो भाई, फ्री में बना दो, उनको सेंड कर दो। इंस्टाग्राम पर कोचेस देखो, हैशटैग सर्च करो डिजिटल कोच, हैशटैग सर्च करो कैफे नियर मी, गूगल पे सर्च करो कैफे नियर मी, गूगल पे सर्च करो जिम नियर मी, आपको इतने ज्यादा मतलब क्लाइंट मिल जाएंगे भाई, क्लाइंट की कमी बिल्कुल है ही नहीं। सही बता रहा हूँ, अगर आप फ्रीलैंसिंग कर रहे हो या फिर आप अपनी एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, एजेंसी का मैं बाद में बताऊंगा, जो एजेंसी वाली जर्नी स्टार्ट होती है ना वो फ्रीलैंसिंग से ही होती है, तो सबसे पहले आपको फ्रीलैंसिंग ही करनी पड़ेगी। तो आप देखो कि आपके पास गूगल पे इतने भर भर के क्लाइंट मिल जाएंगे ना आपको, एंड वो किसी से काम नहीं करा रहे, कुछ कुछ होंगे जो मतलब 10-15% जो काम करा रहे हैं, बाकी कुछ कुछ जो होते हैं वो काम नहीं करा रहे होते। तो आपको उन लोगों को टारगेट करना है कि कौन कौन मेरे आसपास हैं जो ग्रो करने के लिए रेडी है, एक मनी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है अपनी ग्रोथ में। आपको उनको टारगेट करना है, आपको उनसे बात करनी है कि भाई मैं आपको फ्री में बना के दे रहा हूँ, ये जो पोस्टर है या फिर ये जो बैनर है हमारा, ये मैं आपको फ्री में बना के दे रहा हूँ, आप इसको लो, आप इसको पसंद करो, आप इस पे रिव्यू दो, आपको पसंद आता है या फिर नहीं आता है वो उनके भरोसे है। पर आपके दो चीज को इसमें काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, एक तो आपका पोर्टफोलियो मेंटेन हो रहा है जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक फ्रीलांसिंग में। कोई भी फ्रीलांस का वर्क आपको तभी देगा जब आपके पास एक पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, एंड दूसरा है आपका क्लाइंट बेस, अगर वो पोस्टर अप्रूव हो जाता है तो आपका क्लाइंट बेस बन जाता है। एंड एक क्लाइंट सिर्फ एक नहीं होता है, वर्ड ऑफ माउथ रेफरल पावर काफी ज्यादा होती है। मैं अगर एग्जांपल दूं तो मेरे पे सिर्फ एक 20,000 का क्लाइंट आया था जो सोशल मीडिया करा पाता था, हम उसका काम कर रहे थे, चलो ठीक है कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम इसलिए मतलब
हम 20 से नीचे तो क्लाइंट रखते ही नहीं है, हमारे 20 तो मतलब मिनिमम है ही, फिर भी हमने चलो ठीक है कर दिया। पर एक टाइम ऐसा ना 3 महीने बाद वो एक रेफरल से ऐसा क्लाइंट लेके आया जो हमें 50 से 60,000 पे करता है सोशल मीडिया के लिए। तो आप देखो, आपको ना कोई भी क्लाइंट को मना नहीं करना है कि भाई यार वो 100 रुपए दे रहा है, वो 150 रुपए दे रहा है, वो 200 रुपए दे रहा है, वो 500 रुपए दे रहा है। नहीं, आपको आइडिया भी नहीं है वो क्लाइंट कब हाई टिकट क्लाइंट आपके लिए लेके आ सकता है। आपको इस चीज का आइडिया नहीं है, ये आपको लॉन्ग टर्म में पता लगेगा। तो इस चीज पे फोकस मत करना कि भाई वो मुझे 500 रुपए दे रहा है, वो मुझे 1000 रुपए दे रहा है एक पोस्टर बनाने की, वो मुझे 1500 रुपए दे रहा है। नहीं, अगर भाई वो फ्री में बनवा रहा है, फ्री में बना दो। अगर आपको लगता है, उसके बारे में पहले स्टडी करो कि उसकी ग्रोथ क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, वो कैसे वो चीजें को ग्रो कर रहा है, उसमें कैसी एनर्जी है कि वो अपने आप को कहाँ देख रहा है। अगर आपको लगता है कि वो बंदा ग्रो करेगा, तो भाई उसके साथ फ्री में भी चले जाओ कि हाँ भाई फ्री में हम आपको बना के देंगे, क्योंकि जब वो बंदा उठेगा, वो बंदा ग्रो करेगा, तो उसको याद रहेगा कि आपने उसकी हेल्प करी है, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। ये चीजें होती हैं। आप कभी भी ये मत सोचना, इनसिक्योर फील मत करना इस चीज को लेके कि यार वो भूल जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। नहीं, उनके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रहो, रेगुलर कनेक्ट रहो, रेगुलर उनसे इंटरेक्ट करो, तो कोई नहीं भूलता है, सब आपकी हेल्प करेंगे। ये फील्ड ऐसी होती है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चीज में। ठीक है। जो हमारा फ्रीलांसिंग का हमारा सेकंड पार्ट भी था, जो स्टेप था, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आएगा, वो हमारा होएगा कि आपने फ्री वाले जो क्लाइंट्स हैं, जो आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो ले लिए। अब ये है कि आपको फाइनल क्लाइंट चाहिए जो आपको अच्छा खासा पे करे। आपकी स्किल्स इंप्रूव हो गई हैं, सीख के इम्प्लीमेंट कर करके। अब आपको ये कि आपको फाइनल क्लाइंट चाहिए। बहुत सारे वेबसाइट होती है, चाहे वो अपवर्क हो गई, चाहे वो फ्रीलांस हो गई, चाहे वो मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मार्केट में जहाँ से आप काम उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं वो आपके लिए रेफर नहीं करूंगा। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि आप अभी स्टार्ट वाले जोन में हो। आप कभी मतलब आप अभी स्टार्टअप वाले जोन में हो कि हाँ भाई मेरी फ्रीलांसिंग की जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, मेरे पे तगड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। क्योंकि जो ये वेबसाइट्स होती हैं, फ्रीलांसिंग हो गई, चाहे वो अपवर्क हो गई, चाहे ये सारी वेबसाइट हो गई, ये जो क्लाइंट मतलब ये जो काम देती है, ये एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो देख के देती है कि हाँ भाई इसका इतना पोर्टफोलियो है, इसने इतने इतने लोगों के साथ काम कर चुका है ऑलरेडी, तो मैं इसको ही काम दूंगी। तो आपके पास वो चीज तो रहेगी नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना सकते हैं, आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बना सकते हैं। आप अपने ना छोटी छोटी जो आपकी अचीवमेंट हो गई, जो जो आपने अचीव किया है ना, वो लिंक्डइन पे डालना स्टार्ट कर दो। जैसे सपोज करते हैं कि आपने कोई फ्री में यूडीमी से, अनअकैडमी से या फिर लर्न डिजिटल से कोई भी कोर्स किया है, ठीक है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो गया, कोई भी कोर्स हो गया, आपने वो कंप्लीट कर दिया। आपने उसकी जो सर्टिफिकेशन वाले सर्टिफिकेट मिलता है, आपने उसको लिंक्डइन पे शेयर कर दिया कि हाँ भाई आई कंप्लीटेड दिस कोर्स एंड आई अचीव दिस, आई लर्न दिस स्किल्स। ठीक है। तो लोगों को पता लग गया कि भाई आपने ये कोर्स किया है एंड आपके पास ये सारी स्किल्स हैं लोगों को। तो लोग ना खुद आते हैं लिंक्डइन पे। आप हैशटैग्स यूज कर सकते हैं, एक बढ़िया सी प्रोफाइल बना सकते हैं। मैं आपको बाद में अपनी प्रोफाइल का एग्जांपल दे दूंगा कि कैसे आप उसको प्रोफाइल बना सकते हैं कि लोग आपके पास लिंक्डइन पे आए। मेरे ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है लिंक्डइन पे, मेरे 1000 फॉलोअर हैं सिर्फ। पर मेरे पे लिंक्डइन से काफी ज्यादा क्लाइंट आते हैं, काफी कुछ होता है हमारा लिंक्डइन पे। तो लिंक्डइन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जो टाइम अपने इंस्टाग्राम पर दे रहे हो ना भाई, रील स्क्रॉल करने में, टाइम पास करने में, बंद कर दो। कुछ नहीं मिलेगा। एट लास्ट आपको ये लगेगा कि भाई मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगी, ये चीज आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद समझ में आएगी कि यार मैं सोचता था यार रील देख रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। वो टाइम पास ना भाई, टाइम पास ही रह जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे उससे, इतना मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको वो देखना है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर 2 घंटे दे सकते हो ना भाई, लिंक्डइन पे 1 घंटा दो। इंस्टाग्राम छोड़ दो, लिंक्डइन पे 1 घंटा दो। मैं आपको बता सकता हूँ 6 महीने के अंदर अंदर आपकी प्रोफाइल ऐसी बन जाएगी ना, कोई हिसाब नहीं है उसका। आपके पास क्लाइंट इतने ज्यादा आएंगे ना, कोई हिसाब नहीं है उस चीज का। अलग अलग लेवल के क्लाइंट आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी लिंक्डइन पे। इंस्टाग्राम पे थोड़ी ये दिक्कत होगी, इंस्टाग्राम पर प्रोफेशनल लोग को जब हम रीच आउट करते हैं, तो जो उनका अकाउंट हैंडल होता है, वो एजेंसी ओनर्स करते हैं, या फिर कोई एजेंसी करती है, या फिर कोई और बंदा कर रहा होता है, तो इंस्टाग्राम पे हमें रिप्लाई नहीं मिलता। पर जो लिंक्डइन और जो जीमेल होता है हमारा, वो मेनली जो लोग होते हैं वो खुद ही हैंडल करते हैं।
चाहे वो लिंक्डइन हो गया, चाहे वो जीमेल हो गया, लोग अपना खुद ही हैंडल करते हैं, कोई उसका आईडी पासवर्ड नहीं देता। तो आप देखिए कि आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको सिर्फ एक टेक्स्ट करना है। सबसे पहले आपको क्लाइंट का वो देखना है कि क्लाइंट का निश क्या है, क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप उसका कैसे सॉल्यूशन दे सकते हो। आपको बस उस पर डायरेक्ट मैसेज करना है एंड आपको उनसे बोलना है कि भाई आपकी प्रोफाइल में ये मिस्टेक्स हैं, मैं इन प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकता हूँ। चाहे वो एसईओ की मिस्टेक हो गई, चाहे वो ग्राफिक की मिस्टेक्स हो गई, चाहे वो कोई भी मिस्टेक हो गई, तो आपको उन मिस्टेक्स पे काम करना है एंड उनको एक प्रॉमिस करना है कि हाँ मैं इन स्किल्स पे मतलब इन चीजों पे, इन प्रॉब्लम्स पे काम करके आपको इन सॉल्यूशन दे सकता हूँ एंड आप और ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो आपको क्लाइंट बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो ये प्रोसेस है हमारा फ्रीलांसिंग का कि आपको धीरे धीरे करके क्लाइंट को कलेक्ट करना है। एक एक क्लाइंट आपका प्रीशियस क्लाइंट है, ठीक है। एक एक क्लाइंट, कोई भी क्लाइंट छोटा नहीं होता है, कोई भी क्लाइंट हमारा बड़ा नहीं होता है। सबको एक समान रखो, सबको एक जैसा रखो कि हाँ मेरे लिए सब एक है, चाहे वो मुझे 1000 पे कर रहा है, चाहे वो मुझे 10,000 पे कर रहा है। क्योंकि 1000 वाला कब आपको 1 लाख का क्लाइंट दे दे कोई पता नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो हमें और आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी क्लाइंट हो, कैसे भी क्लाइंट हो, आपको क्वालिटी वर्क उनको देना ही देना है, ठीक है। ये फ्रीलांसिंग की जर्नी आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस वाली चीज में। आपको बहुत इजी है भाई, क्लाइंट को लेना बहुत इजी है। बहुत लोग सोचते हैं यार ये कैसे क्लाइंट को ले लेते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता। पर मैं सही बता रहा हूँ, मतलब बहुत इतना इजी है ना क्लाइंट को कन्वर्ट करना है, फिर क्लाइंट का कन्वर्जन लेके आना, उससे इजी कुछ है ही नहीं। आप ये सोचो कि भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप उनको कैसे मना सकते हो। सपोज कर सकते हैं भाई कि आप नई नई क्लास में जाते हो, ठीक है, सब लोग आपके लिए नए होते हैं, सब कुछ आपका नया नया सेशन होता है, सब कुछ आपके लिए नए नए लोग होते हैं। तो आप उनसे इंटरेक्ट करते हो ना, उनके साथ एक कनेक्शन बनाते हो, उनके साथ एक फ्रेंडशिप करते हो, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाते हो। तो सेम चीज आपको क्लाइंट के लिए करनी है भाई। उनसे डायरेक्ट मत बोलो कि मैं आपका काम करूंगा। उनसे एक फ्रेंडशिप करो, उनसे एक रिलेशन मेंटेन करो, उनसे एक मतलब फैमिली वाला रिलेशन मेंटेन करो। तो इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ वो कहीं और नहीं जाएंगे। तभी भी जब भी उनको काम होगा वो सिर्फ आपके पास आएंगे। कभी भी उनको ये मत देखो कि सिर्फ काम 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 के लिए आप मैसेज कर रहे हो, नहीं। उनको होली विशेष करो, दिवाली विशेष करो, क्रिसमस विशेष करो, सब कुछ करो। उनको एक फैमिली वाली फील दिलाओ कि भाई मैं आपकी फैमिली का पार्ट हूँ, मैं एक रिलेशनशिप का आपके लिए पार्ट हूँ, मैं आपके लिए मैटर करता हूँ। तो तब जाके आप एक उनके सर्कल में आ पाओगे एंड एक अच्छा खासा परफॉर्म कर पाओगे। जो आपकी परफॉर्मेंस हो गई, आपकी ग्रोथ हो गई, वो काफी ज्यादा होने वाली है फिर, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीटास्किंग पे। ये भाई सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। चाहे वो कंपनी हो गई, चाहे वो कोई एजेंसी हो गई, चाहे वो कोई फ्रीलांसर वाला बंदा हो गया, चाहे वो आप एंटरप्रेन्योर हो, तो कुछ भी हो, मल्टीटास्किंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे सपोज करते हैं कि आप एक डेवलपर हो, जैसे कि आप बीटेक कर रहे हो, आप बीसीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एक डेवलपर हो। अगर आपको सिर्फ डेवलपमेंट आती है तो कंपनी चलो ठीक है आपको ले लेगी। पर सपोज करो आपको डेवलपमेंट भी आती है, आपको थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, तो कंपनी उस बंदे को ज्यादा प्रीफर करेगी। क्योंकि कंपनी में ऐसे ऐसे काम होते हैं कि हाँ ठीक है, एक इमेज है उसमें थोड़ी सी हल्की फुल्की एडिटिंग करनी है, उसको थोड़ा सा डिटच करना है एंड उसको फिर सेट कर देना है। तो वो सोचेगी कि भाई मैं इस बंदे को उठा लेता हूँ, इसको कोडिंग्स भी आती है, इसको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, तो मैं इस बंदे को उठा लेता हूँ। लोग जो एचआरस होते हैं वो इन बंदों को ज्यादा मतलब वो प्रायोरिटी देते हैं जो बंदे मल्टीटास्किंग कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक आप मल्टीटास्किंग में नहीं घुसोगे आपकी ग्रोथ नहीं होगी। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मैंने स्टार्ट किया था वीडियो एडिटिंग से। मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी थी, उसके बाद मैं ग्राफिक में गया, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी, उसके बाद मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी, उसके बाद मैंने कम्युनिकेशन सीखी। मतलब कभी भी अपने लर्न प्रोसेस पर रुकना नहीं है। कुछ चीजें सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, रुको मत भाई। अगर जिस दिन आप रुक गए तो ये समझो आपने अपनी ग्रोथ रोक ली। जिस दिन आपने लर्निंग वाली आपने चीज रोक ली ना, तो ये समझो आपने अपनी ग्रोथ रोक ली। तो आप देखो कि आपको क्या रोकना है। तो हमेशा मल्टीटास्किंग पे ध्यान दो। आप साथ बार जैसे कि अभी आप इस की स्टूडेंट हो, तो आप साथ साथ स्टडी कर रहे हो, तो साथ साथ और चीजों पे भी फोकस करो कि हाँ आपका पैशन क्या है। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गिटार हो गया, चाहे वो पियानो हो गया, चाहे वो क्रिकेट हो गया, चाहे वो फुटबॉल हो गया, कोई भी गेम्स हो गए, कोई भी मतलब सिंगिंग हो गई, कुछ भी हो गया। पैशन भी फॉलो करो, स्टडी भी फॉलो करो। अगर इस डोमेन में जाना है कि हाँ मुझे इस डोमेन में कुछ करना है, तो आप वो भी फॉलो करो। पर मेहनत करनी पड़ेगी, तगड़ी वाली करनी पड़ेगी, पर सक्सेस भी आपको फिर तगड़ी वाली मिलेगी, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं आपको। तो ये प्रोसेस मैं अभी और डिटेल में बता देता हूं आपको कि हाउ टू गेट क्लाइंट्स। क्लाइंट्स आपको कैसे मिलेंगे, कैसे कैसे आप उनको कर सकते हो,
अगर आपके पास स्किल्स आ गई है, आपने स्किल्स लर्न कर ली है, आपने उनको इम्प्लीमेंट कर दिया है, अब आपको बढ़िया-बढ़िया क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? इसके ऊपर हम बात करते हैं सबसे पहले। तो क्लाइंट को मैं पहले बता दूँ, मैंने पहले भी आपको बताई है ये चीज़ कि क्लाइंट को फाइंड करना, क्लाइंट मिलना बहुत ईज़ी है। हम तो इसके लिए भाई अब टेंशन ही नहीं लेते हैं। अब हमारा रेफरल सिस्टम इतना तगड़ा हो चुका है ना कि लोग हमें वर्ड ऑफ माउथ से रेफर करते हैं कि भाई आप अगर आपको ये काम करवाना है, तो आप उनके पास जाके काम अपना करवा सकते हो। उतनी उनको ग्रोथ देते हैं, चाहे वो वेबसाइट हो गई, चाहे वो एसईओ हो गया। एसईओ भी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्किल्स है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ, अगर आप शार्क टैंक देखते हो मे बी, तो शार्क टैंक पे एक बंदा आया था, उसकी जो सेल्स थी वो शायद 10 टू 20 करोड़ थी एंड वो सिर्फ एसईओ से हो रही थी। वो कोई सेल्स टीम नहीं थी, कोई एड्स नहीं चला रहे थे, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं। सिर्फ उन्होंने अपनी वेबसाइट का एसईओ कर रखा था एंड उनकी इतनी सेल्स हो रही थी। तो आप सोचो कि एसईओ में कितनी पावर है। तो आपको एसईओ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान आप दे सकते हो अगर आपको और ज़्यादा ग्रो करना है। एंड एसईओ के थ्रू भी आप अपने क्लाइंट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि आप कैसे-कैसे क्लाइंट अपने ले सकते हो एंड क्लाइंट को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप है, वो है हमारा सबसे पहले आपकी पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको कोई नहीं जानता ना, तो भाई आपके पास क्लाइंट भी नहीं आएगा। सपोज़ करते हैं कि भाई जब आपको ही कोई नहीं जानता, तो आप क्लाइंट को कैसे बेस्ट रिज़ल्ट दे सकते हो? अगर जैसे आपको सपोज़ करते हैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, आपने वो सीख ली है, पर भाई आपके ही सोशल मीडिया पे 2-3 फॉलोवर हैं, 200, 300, 400, 500 फॉलोवर हैं, तो भाई आप दूसरों को कैसे ग्रो कर सकते हो? वो भी तो यही क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना कि अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ आती हैं, अगर आपको स्किल्स आती है ये वाली, तो पहले आप अपना भी तो सोशल मीडिया ग्रो करो ना, तब जाके आप हमारा करना। तो सबसे पहले आपको जो फ़ोकस करना है वो अपने ही ऊपर करना है कि भाई अगर मुझे ये स्किल्स आती है, तो मैं इस चीज़ में, इस स्किल्स में कैसे एक्सपर्टाइज़ बन जाऊँ कि कोई भी क्लाइंट मुझे मना ना कर पाए। जैसे कि अगर कोई मतलब डिज़ाइनिंग का आप काम कर रहे हो, तो भाई कोई डिज़ाइनिंग का अपना एक पोर्टफोलियो बना दो। इंस्टाग्राम पे मतलब इंस्टाग्राम पे कोई पेज बना दो, ठीक है? आप उसमें डिज़ाइन डाल रहे हो, क्लाइंट को भी इसमें टैग कर सकते हो जिस क्लाइंट का आप काम कर रहे हो, ओके? तो जब भी कोई नए क्लाइंट को आप अप्रोच कर रहे हो ना, उसको सिर्फ बोल दो कि भाई मेरा ये पेज है एंड देखो कि उसपे कितना क्वालिटी का वर्क हो रहा है, कितनी उसमें ग्रोथ हो रही है एंड क्या-क्या उसमें हो रहा है, आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। तो उसको भी ये लगेगा भाई ये तो काम एकदम इसने बढ़िया किया है, इसकी बढ़िया ग्रोथ हो रही है, अगर मैं भी इसके साथ काम करूँगा, तो मुझे भी क्वालिटी वर्क मिलेगा, जिससे कि मेरा इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है, वो मेरी पोस्ट को बूस्ट करेगा एंड मुझे हेल्प मिलेगी ग्रो करने में। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने ऊपर ध्यान रखना है कि मैं कैसे अपना एक पर्सनल ब्रांड बना सकता हूँ कि लोग मुझे जानें। इसके काफ़ी ज़्यादा और भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं इसके वेज़ बता देता हूँ कि आपको कैसे-कैसे आप एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है? वेबसाइट ज़्यादा कुछ नहीं होता, वेबसाइट में अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हो, यूट्यूब का कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हो, 2-3 घंटे में आप पूरा वर्डप्रेस सीख जाओगे, पूरी वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, ठीक है? तो आप उसमें एक वेबसाइट बना सकते हो, उसमें डाल सकते हो कि भाई आप कौन हो, आपके पास क्या-क्या स्किल्स हैं, किन-किन क्लाइंट के साथ आपने काम कर रखा है, क्या-क्या आपका पोर्टफोलियो है, क्या-क्या आपके रिव्यूज़ हैं, ये सब आप अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हो और वेबसाइट का एसईओ कर दो, ठीक है? अब एसईओ का ये फ़ायदा है ना कि सपोज़ कर सकते हैं कि आप दिल्ली में हो एंड कोई दिल्ली का बंदा देख रहा है कि डिजिटल मार्केटर नियर मी या फिर फ़ोटोशॉप एडिटर नियर मी या फिर वीडियो एडिटर नियर मी, तो आपका नेम सबसे पहले आएगा। तो आप देखो कि आपके वेबसाइट पे कितना ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रहा है एंड अगर वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आएगा, तो आपके पास कॉल्स भी आएँगी, काम भी आएगा एंड एकदम बढ़िया स्मूथ में चलेगा। ये हो गया हमारा पहला वे पर्सनल ब्रांड बनाने का। दूसरा होता है सोशल मीडिया, चाहे वो लिंक्डइन हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया। चाहे वो हमारा व्हाट्सएप ले लो, चाहे वो टेलीग्राम ले लो, कुछ भी ले लो। व्हाट्सएप बिज़नेस पे भी आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें लिंक शेयर कर सकते हैं अलग-अलग ग्रुप में, जो भी आपके फैमिली के ग्रुप्स हो, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल हो, कि हाँ भाई ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप जो आपका बिज़नेस होता है, उसमें आप अपना कैटलॉग डाल सकते हो। जो भी आपने काम किया हो अपने क्लाइंट के लिए, तो वो आप उसमें डाल सकते हो एंड लोग आएँगे, आपका नंबर सेव वगैरह करेंगे, मैसेज करेंगे, वो डायरेक्टली देख सकते हैं एंड आपसे काम करवा सकते हैं। ठीक है? ये आपके पर्सनल ब्रांडिंग का हो गया। मेन फोकस जो रखना है आपको वेबसाइट एंड लिंक्डइन पे रखना है। इंस्टाग्राम इतना नहीं भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक्डइन प्रोफेशनल के लिए बेस्ट होता है। लिंक्डइन एंड वेबसाइट, इन 2 पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? ये हो गया आपका पर्सनल ब्रांड। अब और वेज़ देखते हैं कि आप कैसे-कैसे क्लाइंट्स को लेके आ सकते हैं। आज सपोज़ करते हैं कि आपने लिंक्डइन पे एक अपना अकाउंट बना लिया,
लिंक्डइन पे अकाउंट बनाने के बाद आपके पास लोग आ रहे हैं एंड आपका जो लिंक्डइन का अकाउंट है वो एकदम प्रोफेशनली बना हुआ है, सब कुछ है उसमें, कवर इमेज है, बैनर है, प्रोफाइल फोटो एकदम प्रोफेशनल है, आप उसमें रेगुलर पोस्ट डाल रहे हो, अपने रिलेटेड टू कंटेंट डाल रहे हो, रिलेटेड टू निश डाल रहे हो एंड लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं, तो डायरेक्टली आपके पास वहां से क्लाइंट आपको मिल सकते हैं। आपका जो मेन है एक, वो है आपका ईमेल्स। ईमेल्स के थ्रू आप काफी ज्यादा अपने क्लाइंट को जनरेट कर सकते हैं। ईमेल के बारे में आपको डिटेल में और थोड़ा बाद में बताऊंगा, इनके प्रोसेस कैसे चलते हैं, कैसे आप क्या क्या ईमेल उसमें डाल सकते हैं, कैसे कैसे आप ईमेल्स के थ्रू क्लाइंट ले सकते हैं। ईमेल्स, लिंक्डइन, वेबसाइट, ये 3 चीज ऐसी है कि क्लाइंट की कमी नहीं होगी, तो आप यहाँ से क्लाइंट ले सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंट इक्वल टू पर्सनल ब्रांडिंग। भाई अगर एक क्लाइंट है ना आपके पास, तो वो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग देखेगा ही देखेगा। अगर आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है तो आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है। या आप देखो, पर्सनल ब्रांडिंग चाहे तो आप सोशल मीडिया पे बना सकते हो, चाहे आप ऑफलाइन मार्केट में बना सकते हो। जैसे सपोज करते हैं कि बहुत सारे मार्केटर्स होते हैं वो ऑनलाइन अभी नहीं है, पर उनका ऑफलाइन में काफी ज्यादा नाम है, क्योंकि वो उस नेटवर्किंग में रहते हैं, उनके साथ जाते हैं, रहते हैं एंड एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। पर वो इस चीज पे ना मतलब ऑनलाइन नहीं आना चाहते हैं, तो उनकी ऑफलाइन अच्छी खासी प्रेजेंस बन रखी है, पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो उनकी ऑफलाइन है। तो आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरीके से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बना सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि आप कैसे बना सकते हो। मैं प्रेफर करता हूं कि आप स्टार्टिंग में ऑनलाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में लोग इतनी जल्दी नहीं बना पाते हैं। सबसे पहले हमें ऑनलाइन पर ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि चीजें वायरलिटी के ऊपर जाने लग जाती है। जैसे सपोज करते हैं कि आपने कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है या फिर कोई ट्यूटोरियल बना दिया है कि हाँ मुझे ये स्किल्स आती है, मैं आपको ये स्किल सिखा रहा हूँ, आपने उस चीज का ट्यूटोरियल बना दिया एंड वो इंस्टाग्राम पे डाल दिया, आपने वो यूट्यूब पे डाल दिया, तो वो चीज वायरल हो सकती है, आपके जो लोग सीखेंगे उनके पास जा सकती है, आपके क्लाइंट के पास वो वीडियोस जा सकती है, किसी के पास भी वो वीडियो जा सकती है एंड आपका वो पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। ऑल क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि पर्सनल ब्रांडिंग पे काफी ज्यादा ध्यान देना है। इसमें आपको ये जो पर्सनल ब्रांडिंग है अगर आपने बना ली, तो ये आपको काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा हेल्प करेगी क्लाइंट को लाने में। बेस्ट प्लेटफॉर्म हमारा क्या होगा फ्रीलांसिंग का? अगर हमें फ्रीलांस वाली जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है तो कौन से प्लेटफॉर्म पे हम स्टार्ट कर सकते हैं? अगेन मेरा सेम आंसर है, लिंक्डइन, 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 इंस्टाग्राम, ये तो ऐसी चीजें। फेसबुक तो अब डेड हो गया, उस पे तो अकाउंट बनाना वेस्ट है भाई, उसमें तो छोड़ दो कि वहां से कुछ होप रख ही नहीं सकते हैं। लिंक्डइन है एकदम बढ़िया, लिंक्डइन पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिंक्डइन पे सारे प्रोफेशनल लोग हैं, लिंक्डइन पे आप अकाउंट बना सकते हो एंड आप अपने जो बाकी हो गए वो अपवर्क पे बना सकते हो, कोई फ्रीलांसिंग की और भी साइट्स होती है वहां पे आप बना सकते हो। तो ये सारे आप स्टेप्स को वहां पे अकाउंट क्रिएट करके धीरे 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 अपनी रैंकिंग को अच्छी कर सकते हो। तो ये हमारे सारे प्लेटफॉर्म हो गए। आपको ज्यादा जो फोकस करना है वो लिंक्डइन पे करना है। अब ये है कि हाउ टू मेक पोर्टफोलियो। ये क्वेश्चन ना काफी ज्यादा आता है कि भाई मैंने सब कुछ कर लिया पर अपना यार पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं? अगर इसका आंसर मैंने शॉर्ट में आपको पहले भी दे चुका हूं, अगर आपने थोड़ा सेशन को अच्छे से सुना होगा, अगर आप फोकस हैं इस सेशन को लेके कि हाँ भाई इस सेशन में ये सारी चीजें सीखने को मिल रही है एंड मैं ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे, तो आप ये चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। अगर नहीं आते आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो कि भाई मेरे पे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज कुछ करो, मेरी हेल्प करो। मैं आपको पर्सनल लेवल पे हेल्प करूंगा, आपको कॉल करूंगा, चाहे वो आपकी मीटिंग हो आपके साथ वो करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारी फील्ड है उसमें सब ग्रो करें, कोई एक दूसरे से पीछे ना रहे। जब हम सारे ही ग्रो करेंगे तब जाके हम कुछ कर पाएंगे इस फील्ड में। रही बात पोर्टफोलियो की, अब हम पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना पोर्टफोलियो एक एग्जांपल फ्री में बना सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी मतलब कोचिंग इंडस्ट्री का देख लिया, फिर कैफे देख लिया, या फिर कोई जिम देख लिया, उनका फ्री में बनाओ सारी चीजें। उनको बोले कि भाई क्या क्या कमी है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, मुझे बताओ, आप रिव्यूज दो, हम उनको ठीक करके आपको पोस्टर करेक्ट करके एकदम बढ़िया सा पोस्टर देंगे। जैसे ही उनको पोस्टर पसंद आता है, आप अपने बायो में डाल दो, आप एक पोस्ट डाल दो कि हमने ये क्लाइंट के साथ वर्क किया है। ये मैं सोचूं कि यार ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैं स्टोरी पे डालूं, ये स्टेटस पे डालूं या नहीं डालूं, तो मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, आपको डाल देना है। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ना काफी ज्यादा इंपैक्ट करती हैं जो हमारे अदर क्लाइंट होते हैं, जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं। सपोज करते हैं कि आपके कॉन्टेक्ट में 10 प्रोस्पेक्ट हैं जो आपके क्लाइंट बन सकते हैं एंड आप उनसे सारा वो आपका स्टेटस देखते हैं। तो आप डेली डेली अगर कुछ ना कुछ अपना रिजल्ट डालोगे ना कि हाँ भाई मैंने आज इस क्लाइंट के साथ वर्क किया, मैंने आज उसका ये बनाया, मैंने आज इसकी ये वीडियो एडिटिंग करी, मैंने आज इसका ये काम किया,
तो जो क्लाइंट है आपके, जो प्रोस्पेक्ट है आपके, वो आपसे काफी ज्यादा इंप्रेस होंगे एंड वो खुद आपके पास आएंगे कि भाई इस बंदे ने इतना काम कर चुका है, ये डेली कुछ ना कुछ डाल रहा है, डेली अलग अलग क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली इस बंदे में कुछ ना कुछ है, तो मुझे भी भाई इस क्लाइंट, इस मतलब इस बंदे से काम करवाना ही करवाना है। तो आप ऐसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप के थ्रू स्टोरी डाल के फ्री में पोस्टर बना के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो दूसरा पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं वो है हमारा सोशल मीडिया के थ्रू। सपोज करते हैं कि आपने किसी के इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल एनालाइज करी, ठीक है, आपको पता है कि भाई यार इसमें प्रोफाइल में जो होता है एसईओ होता है हमारा प्रोफाइल में भी, ठीक है, तो एसईओ इसका करना है। एसईओ की मैं फुल फॉर्म अगर मैं बताऊं आपको तो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, तो कि हम गूगल पे या फिर सोशल मीडिया पे कैसे उसमें रैंक कर सकते हैं, तो हमें वो उस पर ध्यान देना पड़ता है। अगर आपको वो आता है, आप अलग अलग क्लाइंट की प्रोफाइल देखो, उसमें देखो मिस्टेक्स क्या है, कुछ मत करो, कुछ काम नहीं करना भाई ये भी उनका, ठीक है, उसमें देखो मिस्टेक्स क्या है। आपने जब मिस्टेक्स देखी, उनको उसका स्क्रीनशॉट भेज दो डीएम में, ठीक है, डीएम में स्क्रीनशॉट भेज दिया और उनको बता दिया भाई आपके प्रोफाइल में ये सारी मिस्टेक्स हैं, तो भाई वो बंदा खुश हो जाएगा कि यार मैं अब तक ऐसे ही काम कर रहा था मिस्टेक्स में, एंड इस बंदे ने मुझे इतनी सारी मिस्टेक्स बता दी मेरी प्रोफाइल को लेके, शायद मैं इसलिए ही ग्रो नहीं कर रहा, तो वो आपको बोलेगा भाई आप ही मिस्टेक को ठीक कर दो एंड आप ही इस पे काम स्टार्ट कर दो। तो आपका पोर्टफोलियो इस चीज से बन गया। मैं इसका एग्जांपल दूं ना, तो मेरे साथ अभी ऐसा हुआ था, एक क्लाइंट था, तो वो बोल रहा था कि भाई हमने उसको पिच किया कि हम आपका ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो उसने बोला कि मैं पहले से कोई एजेंसी से काम कराता हूँ। मैंने ठीक है भाई काम कराते हो, तो मैंने खुद पर्सनली उसका अकाउंट देखा, लिंक्डइन का अकाउंट देखा, इंस्टाग्राम का अकाउंट देखा, उसमें कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रखी थी भाई, बायो में लिंक नहीं थे, लिंक्डइन पे कवर इमेज तक नहीं थी, कुछ नहीं था। हमने उससे फिर सारी मिस्टेक्स का एक पीडीएफ बनाई, उसको सेंड करी ईमेल के थ्रू, उसको हमने सेंड करी कि भाई आप जिस एजेंसी से काम करा रहे हो उसमें उसने आपकी कोई कवर इमेज नहीं लगा रखी है, कोई मतलब लिंक्डइन का अबाउट सेक्शन अपडेट नहीं कर रखा है, फीचर्ड सेक्शन में कुछ नहीं डाल रखा है, पोस्ट नहीं डाल रखी है, मतलब कुछ काम हो ही नहीं रहा है, तो भाई आप क्या ही काम करा रहे हो, कैप्शंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है, तो ये तो भाई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है ना। तो आपको सिर्फ उनकी मिस्टेक्स पे भी अगर आप फोकस करोगे तो आप उनको एक अच्छे लेवल पे क्लोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको उस चीज में, ठीक है। तो आप पोर्टफोलियो आप ऐसे बना सकते हो, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है, ठीक है। अब ये कि कोल्ड ईमेल्स का आप देखो वो वाला टॉपिक आ गया जिसमें आपको बहुत सारे क्लाइंट मिलने वाले हैं, ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि ईमेल्स के थ्रू आप कैसे क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको ईमेल्स फाइंड करनी है। अब आप बोलोगे यार मैं ईमेल्स कहाँ से फाइंड करूं, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं करता, तो अब मैं बताता हूँ आपको आप बहुत सारी ईमेल्स बल्क में कैसे ले सकते हैं, एंड वो भी मतलब कोई वैसी ईमेल नहीं होगी, हमारी स्पैमिंग ईमेल्स नहीं होगी, एकदम जो लोग वर्क करते हैं जिसपे एकदम वो वर्किंग ईमेल होगी हमारी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है, जैसे कि आप किसी कैफे को टारगेट कर रहे हो, कैफे को पिच करना चाहते हो, या फिर कोई कोच को पिच करना चाहते हो, या फिर जिम ओनर्स को पिच करना चाहते हो, या फिर मतलब कोई डांस एकेडमी को पिच करना चाहते हो, कोई योगा टीचर को पिच करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप गूगल पे सिंपली टाइप करो जिम ओनर्स नियर मी, ठीक है, जिम नियर्स मी, कैफे नियर्स मी, ये सब टाइप करो, उनकी ना नंबर आ जाएगा, वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपको एक बार वेबसाइट मिल गई तो वेबसाइट पे उनका नंबर दिख जाएगा, एड्रेस दिख जाएगा, ईमेल दिख जाएगी, उनका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको सिर्फ वेबसाइट की जरूरत है कि आपको वेबसाइट मिल गई तो सब मिल गया। और वेबसाइट मिलना बहुत ईजी होता है, बस गूगल पे टाइप करना है कि नियर मी, वेबसाइट उनकी आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपके पास ईमेल्स आ गई है, तो आप ये कि आप उसको यूज कैसे करोगे। आपको सबसे पहले एक ईमेल देखी कि हाँ भाई ये जो क्लाइंट है मैंने उसके बारे में रिसर्च किया पहले, ठीक है, कि आपने उनके बारे में रिसर्च किया कि इनकी प्रोफाइल ये है, जैसे कि कोई कोई क्लाइंट होते हैं उनकी वेबसाइट तो होती है पर उनका सोशल मीडिया नहीं होता है, सोशल मीडिया पे उनके अकाउंट्स भी नहीं बने होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि यार मैं इनको ऐसे पिच कर सकता हूँ कि इनके वेबसाइट बनी है पर इनका सोशल मीडिया नहीं बना, तो मैं इनको पिच करूंगा कि हम आपका सोशल मीडिया बनाएंगे एंड आपको सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको ग्रोथ देंगे, ठीक है। तो आप ये उनसे ऐसे करके आप वो कर सकते हैं। तो हमारी एक शीट बनती है, अगर मैं हम आपको अपना प्रोसेस बताएं तो हमारी एक शीट बनती है, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो उस शीट को डेली अपडेट करते हैं, डेली हमारे पास 50 प्रोस्पेक्ट का डेटा आता है, 50 ईमेल्स आती हैं, 50 वेबसाइट्स आती हैं, 50 नंबर्स आते हैं, हमारे पास डेली डेली इतना डेटा आता है कि हाँ हम अगर ऐसे स्टार्ट करें तो हम फिर उसमें से सेलेक्ट करते हैं कि भाई
ये जो वेबसाइट है इस पे सोशल मीडिया नहीं है, तो हम इसको सोशल मीडिया के लिए पिच करेंगे सिर्फ, इसको वेबसाइट के लिए पिच ही नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ये कि इसका सोशल मीडिया तो है, पर इसका ग्राफिक डिज़ाइन्स अच्छे नहीं है, तो हम उसको सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन के लिए पिच करेंगे। फिर किसी का वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं है, किसी की वीडियो की क्वालिटी नहीं है, कोई शूट का काम नहीं है, तो हम उनको सिर्फ उस चीज़ के लिए पिच करेंगे। किसी को भी पिच जो कर रहे हो ना आप, भाई उसको सब चीज़ के लिए पिच मत करो कि हम आपकी वेबसाइट बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। क्या पता भाई वो किसी और से करा रहा हो, उसका कोई रिलेशन में हो, नहीं। जो चीज़ पे आप बेस्ट हो, जो चीज़ आप एकदम अच्छे से कर सकते हो, जिसका आपको पता है आप बेस्ट सॉल्यूशन दे सकते हो, उस पे उनको पिच करो, 100% वो क्लाइंट क्लोज़ होगा। ठीक है? आपको उनको ईमेल फिर यही लिखनी है कि हाँ भाई, आपका ये सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया पे आओगे, तो आप एक सोशल मीडिया पे भी ग्रो कर सकते हो एंड एक काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए एंड आप अपना बिज़नेस वहाँ से ग्रो कर सकते हो। ठीक है? रही बात ईमेल की, अगर आपको कोई ईमेल का टेम्पलेट चाहिए, जो हम यूज़ करते हैं, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ, मुझे भी ईमेल का टेम्पलेट चाहिए। मैं आपको लास्ट में इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा अपना। तो उसके लिए वेट करिए, सारा सेशन एकदम अच्छे से देखिए, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ, फ्री रिसोर्सेज़ दे रहा हूँ, जिससे आप जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप अभी के अभी, आज से ही, कल से ही अपनी जर्नी भाई स्टार्ट करो। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, फेल नहीं होगे लाइफ़ में, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो भाई आप स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। आप अगर फेल हो रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर। आप मुझे कभी भी डीएम कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो कि भाई मैं इसके आगे क्या स्टेप लूँ, इसके आगे क्या स्टेप लूँ, मुझे प्लीज़ बता दो। मेरे से बात मतलब कि मुझे पूरा मतलब स्टेप्स गाइड कर दो। मैं डेफ़िनेटली करूँगा, मैं आपके साथ कॉल भी करूँगा, आपके साथ मीटिंग्स भी करूँगा, सब करूँगा। हम साथ मिलके काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ग्रो करो। ओके। अब ये है वन बेसिक स्किल, कम्युनिकेशन। अगर आप कोई भी है ना, अगर आप एक फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है? अगर आपके पास कोई भी स्किल्स है, आप एक फ्रीलांसर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास भाई सबसे पहले तो कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास कम्युनिकेशंस वाली स्किल्स नहीं है, तो भाई आप इस जर्नी में मत उतरो। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आप इस जर्नी में मत उतरो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको देखना है तो सबसे पहले आपको देखना है, 1 सेकंड प्लीज़। यस, तो स्टार्ट करते हैं। जो मैं बता रहा था आपको कि एक ऐसी स्किल्स जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हमारी कम्युनिकेशंस वाली। तो कम्युनिकेशन पे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस करना है कि क्योंकि आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत ना हर वक़्त पड़ने वाली है। अगर भाई आपके पास कोई भी आप क्लाइंट को क्लोज़ करने वाले हो ना, सबसे पहले वो देखेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हो, आपकी सॉफ्ट स्किल्स में कैसा मतलब आपका परफ़ॉर्मेंस कैसा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको उन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस भाई करना ही करना है। तो कम्युनिकेशंस आप सीख सकते हो डेली बेसिस पे। इसका कोई भी प्रोसेस नहीं होता, ज़्यादा कोर्सेज़ पे इसके ध्यान मत देना। आप ज़्यादा जितने लोगों के साथ आप कनेक्ट करोगे, उनसे बातें करोगे, उनके साथ इंटरैक्ट करोगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती रहेगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बिल्ड टीम, ये अब आता है हमारा एजेंसी का पार्ट, ठीक है? अब यहाँ से लोग और इंटरेस्ट लेना आप स्टार्ट कर दो। आपने एक फ्रीलांसिंग वाली जर्नी जो है, वो आप धीरे-धीरे खत्म कर रहे हो। अब आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना है, आपको अपनी एक एजेंसी स्टार्ट करनी है। अब आपके पास अच्छा एक वो बन चुका है, क्लाइंट बेस बन चुका है। आपके पास मतलब 15-20 क्लाइंट आ चुके हैं एज़ अ फ्रीलांसर। अब आपको ज़रूरत है एक टीम की। अगर आपके पास टीम ही नहीं होगी, आप अकेले भाई 100 जनों का काम जो है, वो हैंडल नहीं कर सकते हो एंड आप एक अच्छे लेवल पे ग्रो नहीं कर सकते हो। तो आपको अब टीम मेंबर्स देखने हैं जो एफिशिएंटली वर्क करें, टाइमली वर्क करें, एकदम प्रोफेशनल हो। आपको ऐसे-ऐसे टीम्स देखनी है, टीम मेंबर हमारे देखने हैं। वो आप कहीं से भी देख सकते हो। वो आप लिंक्डइन से भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम से भी देख सकते हो। ये सारे टीम मेंबर आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे टीम मेंबर होते हैं ना, तो आप अपनी कंपनी को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास बेकार टीम मेंबर है, सपोज़ करते हैं भाई हमारे पास जो हमने मैनेजर ही रख रखा है, वो बहुत कामचोर है। भाई वो काम ही नहीं करता है, हम उससे बोल देते हैं ये काम कर दो, उस क्लाइंट से बात कर लो, उसको क्लाइंट को क्लोज़ कर दो, वो करता ही नहीं है। तो हमें ऐसे टीम मेंबर रखने हैं कि जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी अथॉरिटी को समझे एंड जो एक बार जिनको काम बता दिया, वो उस काम को डेफिनिटली करें एंड एकदम सक्सेसफुल वे में करें। ठीक है? ऐसे हमें टीम मेंबर चाहिए होंगे, तो ये आपको देखने पड़ेंगे। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सपोज़ कर सकते हैं कि आपने 5 लोगों की टीम बनाई फ्रेंड्स में ही, जो आपको लगता है कि भाई मेरा इनसे अच्छा बॉन्ड है एंड मैं इनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी कर सकता हूँ। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी अपनी टीम बना सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। मेरी टीम में मेरे खुद के 2-3 फ्रेंड हैं, जिनका मुझे स्टार्टिंग से लगता था कि भाई ये प्रोडक्टिव वर्क कर देंगे, इसमें मेरी फ्रेंडशिप नहीं आएगी बीच में। एंड आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप एक काम कर रहे हो ना, तो फ्रेंडशिप अपनी अलग जगह रखना। अगर आप एक ओनर हो,
एंड आपके फ्रेंड आपके साथ काम कर रहे हैं, आपका कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग होगी, कुछ भी हो गया, तो भाई काम के मामले में सिर्फ काम, दोस्ती के मामले में सिर्फ दोस्ती। उनको ये नहीं बोलना यार दोस्त भाई कर दे यार, भाई प्लीज कर दे, नहीं भाई, आपको उनको ऑर्डर देना है, क्योंकि उस टाइम पर आप बॉस हो एंड उस टाइम पे वो एक आपका एम्प्लॉय है या फिर आपका एक टीम मेंबर है, ठीक है। पर जब वो आपका वर्किंग आवर्स खत्म होते हैं, आप नेचुरल उनसे बात कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है अब हम दोस्त हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको किसी के साथ भी आप काम कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक अच्छे टीम मेंबर की जरूरत है अगर आप ग्रो करना चाहते हो इस फील्ड में। स्टार्ट एजेंसी, ठीक है। अब आपने टीम बना ली है, सब कुछ हो गया है, आपके पास क्लाइंट भी है, आपने एक बढ़िया टीम बना दी है, तो आप एक एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, आप अपने कंपनी रजिस्टर आप करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक अच्छी टीम भी है, एक अच्छा क्लाइंट बेस भी है, आपके पास काम भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो आप अपनी कंपनी का नाम रख सकते हैं, अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं एंड एक अच्छे लेवल पे और चीजें अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन क्लाइंट्स एंड टीम ओनली। इसका मतलब बहुत लोग समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता, पर ये चीज अगर आप एक एजेंसी के ओनर हैं, ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी करती है आपके लिए। भाई अगर आप एक एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं ना, फिर आपको जो फोकस करना है वो सिर्फ क्लाइंट लाने में करना है, आपको कोई और काम करना ही नहीं है। कोई जैसे कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग में अगर एक्सपर्ट भी है ना, आपको वो नहीं करना, आपको वर्क को डेडिकेट करना सीखना पड़ेगा कि हाँ अगर मैं एक्सपर्ट भी हूं तो मैं और लोगों को एक्सपर्ट कैसे बना सकता हूँ अपनी निश में जो मुझे आती है, क्योंकि जब तक आप वर्क को डेडिकेट नहीं करोगे तो आप उस चीज से निकल नहीं पाओगे, एंड जब तक आप उस चीज से निकल नहीं पाओगे तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में ही पड़े रहोगे। तो इसलिए क्लाइंट को लाओ सिर्फ एंड टीम बनाओ, बस आपके सिर्फ दो काम होंगे। अगर आप एक एजेंसी बना रहे हो, आपके सिर्फ दो काम होने चाहिए, क्लाइंट को लाना एंड उनसे काम, जो हमारी टीम है उनसे काम करवाना, बस। डेडिकेट क्लाइंट लाओ, डेडिकेट कर दो, जो हमारा काम होगा उसको। मेरी कंपनी में सिर्फ मैं यही काम करता हूँ, मैं सिर्फ मीटिंग्स करता हूँ, मीटिंग शेड्यूल मेरा जो मैनेजर है वो करते हैं मीटिंग शेड्यूल मेरी, तो मैं सिर्फ मीटिंग्स लेता हूँ, उनको क्लोज करता हूँ, अपने मैनेजर को बता देता हूँ कि हाँ इनका ये सारा वर्क है एंड इसका काम अब आप देखो। तो आपको ऐसे ही करना है, वर्क को डेडिकेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि टीम बनाओ, वर्क को डेडिकेट करो, क्लाइंट लाओ, वर्क लो, वर्क को डेडिकेट कर दो, ठीक है। अब हमारा ये कि 10x ग्रोथ आपकी तभी हो पाएगी, तब आप ये जो चीज मैंने आपको बताई है आप ये कर दोगे। इतनी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि 10x ग्रोथ आप कर सकते हो भाई। अगर आप एक कॉलेज में हो ना, मैं बताता हूँ, आप अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। आप अपने आप को सिर्फ 2 साल दो, मैं सिर्फ बता रहा हूँ 2 साल, सिर्फ 2 साल आप अच्छे से मेहनत कर लो। इतना पोटेंशियल आपके अंदर है कि आप एक अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो, आप अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हो, आप पर्सनल लेवल पे खुद ग्रो हो सकते हो, सिर्फ 2 साल। क्योंकि अगर मैं अपना बताऊं, मैं बार बार अपना एग्जांपल इसलिए लेके आता हूं क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी एक 20 साल का लड़का हूं, तो मैंने अचीव कर लिया तो आप लोग भी अचीव कर लोगे, ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे सिर्फ अभी कंपनी को 6 महीने हुए हैं एंड 6 महीने में मैं अभी नेशनल इंटरनेशनल सारे क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा हूं ऑलरेडी, एंड सारी निशेस में हम लोग वर्क कर रहे हैं, चाहे वो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट एसईओ, एड, सेल्स, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गई, एडिटिंग हो गई, कुछ भी काम हो गया हम सब करते हैं, ऐप डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ करते हैं हम लोग। तो उसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई आपको आपके अंदर ना वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप बस काम लेके आ रहे हो और काम डेडिकेट कर रहे हो, बस ये स्किल्स अगर आपके अंदर हो गई, ये माइंडसेट आपके अंदर हो गया, तो आप ग्रो कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके अंदर सिर्फ एक स्किल्स है ना कि भाई मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में ही रहना चाहता हूँ, तो भाई आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग कोई और आपसे अच्छा कर लेगा, पर जो आपका माइंडसेट है ना वो आपसे अच्छा शायद ही कोई और कर पाए, क्योंकि सबका माइंडसेट अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो आपको अपना माइंडसेट ग्रोथ वाला रखना है, ना कि एक स्टेबल पोजीशन पे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेशन को हम एंड करने वाले हैं, एंड यहाँ पे एक गिफ्ट है मेरी साइड से, एंड ये गिफ्ट आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, मैं इसका आपको बता रहा हूँ। इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेशन जो ये सेशन है, इस सेशन का जो ओवरऑल कंक्लूजन होगा कि आप क्लाइंट को कैसे लेके आ सकते हो, मैं इस चीज पे आपको हेल्प कर रहा हूँ। अब मैं स्टार्टिंग में हमने एक कम्युनिटी बनाते हैं अलग अलग जो हमारे सेशंस होते हैं उनके लिए, एंड बाद में जाके हम उनको मर्ज कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग आप होंगे कि भाई ये गिफ्ट बहुत अच्छा होगा या फिर बहुत बेकार होगा, पर मेरी माने ये गिफ्ट आपको काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि
इसमें हम एक ऐसी चीज, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना भाई, वो कोई नहीं देता। मैं सही बता रहा हूँ, वो अपॉर्चुनिटी आपको कोई भी नहीं देगा जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। हम एक कम्युनिटी बनाते हैं टेलीग्राम पे, हम अपने एक चैनल बनाते हैं अलग अलग सेशन का, हम उसमें लोगों को ऐड करते हैं। आपके पास कोई भी स्किल्स है, कुछ भी अगर आपके पास, तो आप उनको बता सकते हैं हमारे ग्रुप में कि भाई मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, आप ये स्किल्स को, मतलब ये स्किल्स को मैं कैसे मोनेटाइज करूँ। मेरी टीम और मैं आपसे कनेक्ट करेंगे एंड आपको काम देंगे एंड आपको बताएंगे कि हाँ भाई ये क्लाइंट है, आप इसको, इसका ये काम है। अगर आपका काम हमारे क्लाइंट को पसंद आता है, आपको हम हायर कर लेंगे, आपको हम एज अ फ्रीलांसर वर्क देंगे, आपको हम इंटर्नशिप भी देंगे, आपको हम एज अ जॉब आपको हम जॉब भी देंगे, हम आपके लिए सब करेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको कोई भी नहीं देगा, ये सिर्फ गिफ्ट आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो मैं इस जो टेलीग्राम हमारा चैनल है, मैं आपको उसका लिंक अभी दे देता हूँ चैट बॉक्स में, आप वहां से आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपकी जो जो स्किल्स हैं आप हमें बता सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे कि हाँ मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मैं इसमें बेस्ट हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनर करता हूँ, मैं इसमें बेस्ट हूँ। अभी के अभी टेलीग्राम चैनल पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं ज्वाइन करके कि हाँ ये मेरी स्किल्स है, मुझे ये मोनेटाइज करनी है, मेरी हेल्प करिए। हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। अब ये है हमारा कनेक्ट विद मी, आप मुझे अभी के अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी आपको वीडियोस मिल जाएंगी ऐसी ऐसी टिप्स। आप कुछ सोचिए कि अगर आपको 1 घंटे में इतना कुछ सीखने को मिल सकता है, तो रोज मैं वहां पे वीडियोस डालता हूँ, अलग अलग कंटेंट डालता हूँ, तो आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड सीखने की बात तो है ही है, आप वहां से डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड रहोगे एंड कुछ भी चीज, अगर कुछ भी आपको डाउट्स आते हैं, कुछ भी आपके साथ, मतलब कुछ भी आप कहीं पे भी फंसते हो, कोई भी सिनेरियो में आप फंसते हो, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कि हाँ मैं इस चीज में फंस रहा हूँ, मेरा ये जो क्लाइंट है वो वहां पे अटक रहा है, मैं उसको कैसे क्लोज करूँ, मैं उसके साथ क्या करूँ, मैं उसको कैसे पिच करूँ, मैं जो मेरी पिचिंग होगी वो मैं क्या करूँ, मैं उसको लिंक्डइन पे पिच करूँ, ईमेल्स पे पिच करूँ, मैं उसको कहाँ पिच करूँ कि वो मेरा क्लाइंट जो है वो बस कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीज आप मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा फॉर श्योर विद इन 1 to 2 आवर। ओके, कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं भी ग्रुप में टेलीग्राम का आपको लिंक शेयर करता हूँ, 1 सेकेंड। आप लोग एक बार चैट में देखिए प्लीज, मैंने अपने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन, मतलब ग्रुप का लिंक सेंड किया है आपको, आप उसको अभी के अभी ज्वाइन कर लो, ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देगा। अगर आपके पास अभी कोई स्किल्स नहीं है पर आगे जाके आप कुछ अभी सीख रहे हैं, जो मेरे सेशन से अगर आपको कुछ मोटिवेशन आई है, आपको कुछ मन करा कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप उसको अभी देख सकते हैं, ठीक है, एंड आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप ये टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए एंड मुझे बता दीजिए कि आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है, हम उनको जरूर मोनेटाइज करेंगे। क्लियर? अपूर्वा मैम, थैंक यू सो मच, दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड। Well, Akash, thank you very much for this session. I think for a youth, you are a, like a motivation. So I just say that wow, your session was very interesting, and I hope so. Our students get motivation, and they'll definitely connect you on your Telegram channel or an Instagram channel too. And definitely, I'm also going to connect you on LinkedIn. बिल्कुल, श्योर 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 मैम। Okay, I'm very amazed that you're in 19 old age and you're working like a digital marketing field. And thank you. You are a like founder of Handlebuzz, right? यस मैम, यस मैम। I'm very happy to see that our young generation is moving towards a startup and this. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम, सो गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने इन लोगों के साथ कनेक्ट किया एंड काफी अच्छा लगा अपनी नॉलेज शेयर करने में। ये सारी चीजों को करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मेरा भी एक यही गोल है कि अगर वो चीज मैं अचीव कर रहा हूँ तो ये लोग भी अचीव करें, हर एक स्टूडेंट वो उस अपॉर्चुनिटी पे पहुंचे। एंड जो आपका कॉलेज ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ये काफी अच्छी चीज है, ये मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है हर कॉलेज उसको सपोर्ट नहीं करता है, एंड आपका कॉलेज Yes. ये चीज सपोर्ट कर रहा है। ये आप लोगों के लिए काफी मतलब अच्छी बात है, अगर मैं सीटीसी ग्रुप की बात करूं तो।
Thank you very much. Actually, this is the good thing that you are sharing your experiences with our students, and definitely they are going to learn something, I think, from this session. And at last, I say this to you that thank you, and I'll be sharing your word of appreciation via email too. Thank Okay. you for your valuable time for sparing for our students, right? Yes, ma'am. Thank you so Thank much. you. Ma'am, can you please share our Telegram link to your students? You what you do, you can drop me a message on WhatsApp. I'll be Oh, sharing with them then. okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much. Okay. Thank you. Have a nice day, everyone. Thank you.